चलिए गाइस, आज हमारी रिवीजन सीरीज का लेक्चर सेकंड है। गाइस, ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो? नहीं कर सकते? गरिमा, एक बार नीचे जाओ। ठीक है, मैम शायद वॉशरूम गए हैं, तो आप नीचे जाओ। जो भी, अगर तो मैम बैठे होंगे तो उनको बोल देना कि क्लास 11th वाले ग्रुप में ज्वाइन का मैसेज डाल दो। ठीक है, और अगर नहीं होंगे, पापा होंगे मेरे, तो उनको बोल देना कि मैम को ये मैसेज कन्वे कर दें। ठीक है, आइए। तो कल हमने खत्म कर लिए थे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, वो हेल्पफुल था। ठीक है, अब चलिए आज हम शुरू करते हैं। कौन से चैप्टर से शुरू करें? बीआरएस है? बीआरएस आता है या करना है? करना है बीआरएस, तो चलिए बीआरएस से हम शुरू करते हैं। बैंक रिकैंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड दो चीजें। कैश बुक, बैंक कॉलम, कैश बुक, बैंक कॉलम, एंड देन पासबुक। बोल दिए बच्चे? मैम ही थे नीचे। एंड देन पासबुक। पासबुक आपका क्या हो गया? बैंक रिकॉर्ड्स। बैंक रिकॉर्ड्स, इज दैट क्लियर? एक हो गया कैश बुक का बैंक कॉलम और दूसरा हो गया पासबुक का बैंक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से गाइस। इन दोनों में क्या हो सकता है? आपका अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है। आपका क्या हो सकता है? अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है गाइस। ठीक है, अमाउंट का यहां पर क्या डिफरेंस हो सकता है कि सर, मैं बोल रहा हूं, मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, सर वहां पे पड़ा हुआ है 50,000। कैश बुक हम बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं हम। कैश बुक में हम दो कॉलम्स बनाते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। ठीक है, तन्वी कीप आई कॉन्टैक्ट। कैश और बैंक का हम क्या बनाते हैं वहां पे? रिकॉर्ड्स बनाते हैं। किसमें सर? कैश बुक में। इज दैट क्लियर? अब सर, हमने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, हमने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे किसके सर? अपने बैंक अकाउंट के। सर बैंक रिकॉर्ड्स के ना दो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट के दो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड करिए, हमारे बैंक अकाउंट के दो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, एक हम खुद और एक हमारा बैंक। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है सर, हम अपने बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स कहां पे मेंटेन कर रहे हैं सर? बैंक कॉलम में। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? और सर बैंक हमारे बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स कहां मेंटेन कर रहा है सर? पासबुक। इज दैट क्लियर? अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। आई विल स्ट्रेट अवे से कैश बुक एंड पासबुक। समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अब देखिए गाइस, तो ये जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं गाइस, आपके जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं रादर, बैंक रिकॉर्ड्स। एग्री कर रहे हो? आई थिंक ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। बैंक रिकॉर्ड्स कहां कवर है? कैश बुक के बैंक कॉलम में एंड देन पासबुक। सर इनमें क्या आ रहा है? इनमें क्या आ रहा है सर? मिसमैच डिफरेंस। सर ये जितने भी मिसमैचेस, सर क्वेश्चन कराओ जल्दी। सर क्या कर रहे हो गाइस? 10 मिनट्स दे दो, बेस बनाने दो बस इस चैप्टर के। एक बारी बेस बन गई, फिर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ये जो मिसमैच है सर, ये आपका आ रहा है बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस की वजह से।
किसकी वजह से आ रहा है? टाइम डिफरेंस की। जितना भी आपका किसी ने एरर नहीं किया, ना आपने एरर किया ना बैंक ने एरर की, ठीक है, कुछ सर्टन केसेस हो सकते हैं जहां पे एरर हो सकता है, बट मोस्टली आपका जो मिसमैच आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? टाइम डिफरेंस की वजह से। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई सबको? ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे देखिए, मैं कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आप एग्जांपल्स अगर समझ गए, ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर फिर ओवर हो गया, ठीक है। आधा घंटा हम इस चैप्टर को देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। सब 4 बजे टाइम दिया था यार, 4:15 बजे क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। आइए गाइस, तो सबसे पहला देखिए क्या क्या टाइम डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे। व्हाट कुड बी द टाइम डिफरेंसेस? सर पहला देखिए, पहला टाइम डिफरेंस, जल्दी आओ बेटा, गुड इवनिंग बच्चे। ये क्या सारे इकट्ठे ही आ रहे हो? कहाँ पर थे सारे? अर्जुन, मैं ना बच्चे तेरे अंदर ना एक चीज देखता हूँ, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। वो कभी नहीं आने देना अपने अंदर। या कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपकी पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आगे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचा हुआ है ना, कभी भी हाई हेडेड नहीं होना कि मुझे आता है। ये एटीट्यूड कभी नहीं अडॉप्ट करना अर्जुन। प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसा बच्चा खा जाते हैं। आपके साथ इतने टेस्ट हुए, आपने एक भी टेस्ट, एक टेस्ट दिया आपने सिर्फ। यार ये जो प्रोजेक्ट्स वर्क है ना, इस पे अपना इतना टाइम मत वेस्ट किया कर। चलिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट credited, but not yet credited. Check deposited into bank but not yet credited. चेक डिपॉजिट, कृष्णा जी कहां पर है? वो थक गया बांसुरी बजा बजा के? अच्छा, स्कूल में बांसुरी बजा बजा के? फिर आशुमन गिटार बजाता है, कृष्णा बांसुरी बजाता है। आइए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है। दूसरा, चेक इशूड। अच्छा, यहां पे ना एक और नाम है डिपॉजिटेड के अलावा, चेक पेड इनटू बैंक। ये कई बार पेड भी वर्ड यूज कर देते हैं। उसका मतलब भी क्या होता है गाइस? डिपॉजिटेड, ठीक है। चेक इशूड इनटू बैंक, सर आप कभी भी चेक इशू करोगे मतलब आप किसी को चेक इशू कर रहे हो। चेक इशू कर रहे हो मतलब चेक नहीं, वो अभी पेमेंट के लिए चेक आप किसी को दे रहे हो। चेक क्यों किसी को दोगे? पेमेंट के लिए। तो हमेशा इशूड का मतलब क्या होता है? पेमेंट। चेक इशूड इनटू बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड, but not yet presented. Is that clear? Check issued into bank but not yet presented. सर उसके अलावा इंटरेस्ट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक डायरेक्टली but not recorded in cash. कौन कौन नहीं आया? जतिन नहीं है, शीतल नहीं है, राधे नहीं है, कृष्णा नहीं है, हरि नहीं है, संदीप जी भी नहीं है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। इज दैट क्लियर? डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली
सर ध्यान से एक बारी देखिएगा, तन्वी देखो ऊपर, गरिमा ऊपर देखो, अर्जुन ऊपर देखो। सर इंटरेस्ट पेड, इस वाले केस में बात हो रही है एक्सपेंस की। इस वाले केस में किसकी बात हो रही है सर? एक्सपेंस। एंड इधर हो रही है बात डिविडेंड रिसीव्ड की। सर इधर किसकी बात हो रही है? इनकम की। रादर एक्सपेंस से बेटर है मैं यहां पे लिख दूं कैश आउटफ्लो की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? कैश आउटफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली, अच्छा कार्तिक जी भी नहीं है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ये सारे टाइम डिफरेंसेस हैं, ये सारे क्या हैं आपके? टाइम डिफरेंसेस, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ये है आपकी इनकम और ये कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। बढ़ सकते हैं आगे। एंड गाइस टाइमली आया करो, पता है क्या, 4 बजे अगर नहीं आओगे मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा कोई और केस? कोई और केस अगर आप लोग मेरे को याद दिलाना चाहें। बैंक चार्जेस तो हो गए ना, वो इंटरेस्ट पेड में ही आ गया ना। अपने नोट्स में देखते हैं कुछ। चेक आई, चेक कलेक्टेड स्लैश रिसीव्ड बट नॉट येट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन, नॉट येट प्रेजेंटेड या फिर डिपॉजिट। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। बट नॉट येट प्रेजेंटेड या फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने बीआरएस कौन से वाले यार नोट्स में किया था, इसमें तो मिल नहीं रहा है आपके पास, दिखा देता। मेरी दूसरी कॉपी है क्या, उसमें किया? ये रहा, मिल गया। ये ले बच्चे। हो गए सारे केसेस कवर हमारे। अच्छा सर ये वाला केस समझा दीजिए। सर चेक कलेक्टेड मतलब चेक रिसीव्ड। मेरे को गरिमा ने पेमेंट करनी थी, एवरीवन मेक एन आई कांटेक्ट विद मी। मेरे को गरिमा ने पेमेंट करनी थी, ठीक है। अब गरिमा ने मेरे को चेक दे दिया, ठीक है। अब गरिमा ने मेरे को 20,000 का चेक दे दिया, बट वो चेक मैंने अब तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया। इज दैट क्लियर? क्या टाइम डिफरेंस है? अब यहां पे देखिए क्या होगा सर, कि जैसे ही मेरे को चेक मिला होगा, मैंने अपने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दी होगी। ध्यान से, ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है। मैंने अपने अकाउंटेंट को क्या दी होगी? इंस्ट्रक्शन दी होगी, ठीक है। या रादर मैं क्या करता हूं गाइस, इन्हीं केसेस का मैं आपको क्या बना देता हूं, एक क्वेश्चन बना देता हूं। पहले एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम एडजस्टेड कैश बुक में आपको समझा देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। आप दोनों के स्कूल में एडजस्टेड कैश बुक कराई गई है कि नहीं कराई गई? कराई गई है, यानी कि पेपर में आनी।
आपके स्कूल में वंश नहीं, अर्जुन आपके आपके एडजस्टेड कैश बुक कराई है। एक तो ये पता नहीं ये क्या, हर स्कूल का अपना अलग ही सिलेबस चल रहा है। चलिए सीबीएसई तो यही बोल रहा होगा मैं फिर जॉब छोड़ दूं। आई तो गाइस अब यहां पर हम अमाउंट्स ले लेते हैं। चेक पेड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000। गाइस आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि आपको बैलेंस एज पर पासबुक लेना है या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन अगर नहीं बताता तो आपके फिर आपके पास फ्री चॉइस है कि आप कैश बुक से लें या फिर पासबुक से। मैं ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आई विल बी सॉल्विंग इट थ्रू पासबुक। इज दैट क्लियर? आई ये हो गया सबका नोट डाउन? ठीक है चलो। तो गाइस ये आगे आपके, अच्छा भाई मेरे ये वाले बीआरएस वाले फॉर्मेट पे कोई आपकी स्कूल टीचर कुछ, क्योंकि उन्होंने कराया होगा डेबिट क्रेडिट से, प्लस माइनस से ही कराया, शुक्र है चलो। क्योंकि डेबिट क्रेडिट वाला बड़ा टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं वो कराता नहीं हूँ बच्चों को। हम ले रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक और वो बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ, यानी कि हमें सारे के सारे चेंजेस किस में करने हैं सर? पासबुक में। इज दैट क्लियर? अच्छा एक चार्ट और बनवा देता हूं आपको सर। आपके जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं ओनर्स व्यू पॉइंट, भाई ओनर्स व्यू पॉइंट मतलब जिसका अकाउंट है, ओनर्स व्यू पॉइंट एंड बैंक्स व्यू पॉइंट। एम आई क्लियर? दो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं ना, दोनों दोनों अपने नजरिए से अपने व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ओनर्स व्यू पॉइंट एंड बैंक्स व्यू पॉइंट। तो सर एक बार ही देखिएगा कि ओनर्स व्यू पॉइंट यहां पर क्या होता है गाइस। ठीक है, ओनर्स व्यू पॉइंट के हिसाब से मैंने कहा मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर मालिकाना हक मेरा है, दैट इज माय एसेट। एंड बैंक्स व्यू पॉइंट ये क्या हो गया सर? लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो सर एसेट का नेचर क्या होगा सर? डेबिट नेचर। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा सर? क्रेडिट नेचर। इसलिए गाइस अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो आप बोलोगे मेरा एसेट बढ़ गया, आप बोलोगे एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट हुआ, और डिक्रीज होने पे जब भी निकालोगे तो एसेट डिक्रीज होने पे क्या हो गया सर? क्रेडिट हुआ। लेकिन बैंक के व्यू पॉइंट से देखिएगा गाइस, वो बैंक के लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। हमने अपना पैसा बैंक के पास रखा हुआ है। आशमन सुन ले बच्चा पहले, हमने अपना पैसा किसके पास रखा हुआ है? बैंक के पास रखा हुआ। तो जो पैसा बैंक के पास रखा हुआ है बैंक के व्यू पॉइंट से वो क्या हो गई? लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? वो क्या हो गई? लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी पैसा डिपॉजिट करोगे आपके लिए तो डेबिट, लेकिन बैंक के लिए क्या हो गया? क्रेडिट, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। इज दैट क्लियर? ये भी एक चार्ट बना लीजिए बच्चे। आपने उनको पैसा दिया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप पैसा वो निकाल नहीं लेते तभी तो आपको उस पैसे पे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आपका ही पैसा है, ठीक है, मैंने अपना ही पैसा अपने पास रखा हुआ है, तो मैं क्या आपको इंटरेस्ट दूंगा उसके ऊपर? नहीं दूंगा। लेकिन जब आपका पैसा मैंने अपने पास रखा हुआ है तो मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है चलिए, ये एक चार्ट और नोट डाउन कर लीजिए। एक लिखिए इधर डिपॉजिट और एक इधर आप लोग पूरा लिखिए विड्रॉल। तो अगर आप डिपॉजिट करते हो गाइस तो ओनर्स व्यू पॉइंट, आओ भी काट,
आगे आगे ये सीट किसके लिए है? श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम किसी को, सीट ये खाली छोड़ के। ओनर्स व्यू पॉइंट एंड बैंक्स व्यू पॉइंट। लेट क्यों हो गए? सोया हुआ था, स्कूल से आके सो गए थे, थक गए थे। यार अभी भी मतलब स्कूल जा रहे हो? ओनर्स व्यू पॉइंट क्या होगा सर? डेबिट। बट बैंक्स व्यू पॉइंट क्या होगा सर? क्रेडिट। क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। सारे चैप्टर की बेस तो निकाल दी कार्तिक। आगे बढ़ सकते हैं भाई। एक मैंने ग्रुप में आज लेजर, ट्रायल बैलेंस और जर्नल वाली 1 घंटे 40 मिनट की क्लास शेयर करी थी आप लोगों के साथ यूट्यूब पे। क्या वो फर्दर आप लोगों ने शेयर करी कि नहीं करी? नहीं करी कार्तिक? तन्वी नहीं करी? गरिमा जी? शार जी? पता नहीं था। अर्जुन जी? नहीं करी? तो अब आप लोग कर दीजिएगा उसको, ठीक है? चलिए। तो बैंक्स व्यू पॉइंट से क्या होगा सर? वो क्रेडिट होगा, ठीक है? आइए गाइस, 4:15 बजे हमने ये चैप्टर शुरू किया था। सिर्फ 10 मिनट और दूंगा और ये चैप्टर फिर मैं आगे नहीं लूंगा, ठीक है? चलिए, विड्रॉल देख लीजिए। ओनर्स व्यू पॉइंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ओनर के हिसाब से क्या है? एसेट। एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन बैंक के व्यू पॉइंट से क्या है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या होगी सर? डेबिट। तो इसलिए मेरी बात सुनिए, जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो आपको मैसेज किसका आता है? क्रेडिट का। और जब भी आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो आपको किसका मैसेज आता है? डेबिट का। इज दैट क्लियर? याद है आपको? कभी ये नोटिस किया होगा? ठीक है। मुझे ये चीज मैंने सोची ये ग्रेजुएशन डेज में कि यार ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइए बढ़ सकते हैं आगे, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। अब जब ये यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो कर लेना, ठीक है? इसको लैपटॉप में चला लेना बिकॉज ये ओपन है। बढ़े आगे, ठीक है? चलिए। तो बैलेंस एज पर पासबुक उसकी हमें जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट आपका पहले क्या था? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लिखिए फटाफट। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तन्वी बताओ बेटा क्या होगा इसमें? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सिचुएशन समझा दे बस मुझे। सर हमने अपना चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक वो वाला चेक क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट किसने नहीं किया? बैंक वालों ने क्रेडिट। तो सिचुएशन क्या होगी? सर पासबुक में बढ़ी है कि जब डिपॉजिट करवाया हमने हमारा पासबुक में बैलेंस बढ़ा दिया बट अभी तक बढ़ी नहीं। उल्टा बोल रही है बेटा। हमारे पास चेक आया, हमने वो चेक क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब हमें क्या लग रहा है कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो हमने अकाउंटेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दे दी कि कैश बुक बढ़ा दे, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दे। लेकिन गाइस अब तक बैंक ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया, यानी कि पासबुक घटी हुई है और कैश बुक बढ़ी हुई। ये प्लीज ये जो सीसॉ वाली जो ये है ना, ये करके आइएगा पेपर अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? क्या इस पे भी मार्क्स काटते हैं स्कूल वाले? नहीं काटते, ठीक है? चलो। तो आपकी कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। अब हमने बैलेंस किसका लिया है? पासबुक का। तो सारे चेंजेस किस में करेंगे कार्तिक? पासबुक में ही करेंगे। तो पासबुक घटी हुई है उसको बराबर लाने के लिए क्या करोगे सर? आप बढ़ा दो। इज दैट क्लियर? कितना अमाउंट लिया मैंने इस फिगर इस वाली? 10,000। इज दैट क्लियर बच्चे? क्योंकि बैलेंस किसका लिया आपने? पासबुक। एक नोट लिखो, चेंजेस मतलब प्लस स्लैश माइनस। चेंजेस मतलब प्लस स्लैश माइनस। चेंजेस विल बी मेड इन दैट बुक। बुक्स कितनी है आपके पास? यहाँ पे दो।
in that book whose balance has been changes will be made in that book whose balance has been taken. मैं एक बात क्लास, ये पूरी क्लास के सामने बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को ये चीज बुरी भी लगेगी लेकिन कुछ बच्चे अच्छी लगे, बट उसको हाई हेडेड नहीं होने दीजिएगा, ठीक है। 3 बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ पर जो प्रोफेशनल मटेरियल वाले तो बड़े हैं जो प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जिनको मैं श्योर जिनकी डेडिकेशन और जिनके हार्ड वर्क पे मेरे को कोई डाउट नहीं है, 3 बच्चे, एक वंश, एक अर्जुन और एक गरिमा, ये 3 बच्चों को मैं श्योर देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिनकी कैपेबिलिटी है, बट नॉन सीरियसनेस की वजह से उनको कल को बीकॉम करना पड़ जाएगा। जिसमें 2 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आशमन और तन्वी। डोंट बी नॉन सीरियस इन योर लाइफ। 6 बच्चों ने 6 बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन दिया यहाँ से, जम्मू से, सॉरी सीए फाउंडेशन, 6 बच्चों ने। सर 2 पास हुए, 4 फेल हुए, 2 पास हुए, 4 फेल हुए। सर 15 बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन दिया जेएंडके से, पूरे जेएंडके से 15 बच्चों ने, सर 15 पास हुए, 15 पास हुए। सर इसका मतलब क्या सीएमए फाउंडेशन बिल्कुल ही आसान हो गया, सीए फाउंडेशन बिल्कुल मुश्किल हो गया? सर सीएमए वाले कसना शुरू करते हैं इंटर और फाइनल से, लेकिन सीएमए फाउंडेशन भी सब बच्चों का पास नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया 13,000 बच्चा पास हुआ है इस बार, 75% रिजल्ट आया, 25% बच्चा फेल हुआ है, और सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया 29%। सर 71% बच्चा फेल हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ग्रुप में। अपने आप को नॉन सीरियसनेस होने की वजह से प्लीज बीकॉम की तरफ मत धकेलिए। बाकी मैंने यहाँ पे तुषार का नाम नहीं लिया, कृष्णा का नाम नहीं लिया, क्योंकि इनके साथ मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया। फिर भी इन दोनों में मैं तुषार को थोड़ा सा अब देखना शुरू हो रहा हूँ कि वो अपना स्केल बढ़ा रहा है। कुछ वैल्यू नहीं है सर। एक मेरे इंस्टा पे एक वीडियो है छोटी सी, जिसमें एक बहुत बड़ा यूट्यूबर ये बात बोल रहा है कि 1 करोड़ बच्चा ग्रेजुएशन करता है हर साल इंडिया में, जिसमें से 80 लाख बच्चा बीए बीकॉम बीबीए करता है, और उसमें से सिर्फ 12,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 लाख से ज्यादा की जॉब मिलती है। 5 लाख से ज्यादा। सर अगर 5 लाख का भी आप पैकेज देखो डिवाइडेड बाय 12, तो सर ये होता है समवेयर 48,000। 48,000 भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ यार? एनी आइडिया कहां जाएगी फिगर? 45,000। सर व्हेन आई वाज इन दिल्ली इन ईयर 2016, पीजी के चार्जेस थे, एक सिंगल बेडिंग, एक छोटी सी बेडिंग के चार्जेस थे 8,000 रुपए 2016 में, और खाना ऊपर उसके अलग। तो पीजी के टोटल चार्जेस होते थे 15,000 हॉस्टल में। एक ढंग की जगह, थोड़ी साफ सुथरी जगह की बात कर रहा हूं मैं। सर उसके ऊपर मेट्रो के जो चार्जेस थे वो मेरे लगते थे 3,000 रुपए, अपने टाइम की बात कर रहा हूं मैं। 18,000 हो गए, ठीक है। अब सर इसको आप थोड़ा थोड़ा भी बढ़ा दो अगर, ड्यू टू रिसेशन, सॉरी रिसेशन नहीं, इन्फ्लेशन, तो सर ये 18,000 को आप 25,000 कर दो। कर दिया 25,000। सर सैलरी कितने की है? 45। और ये सीटीसी, एक कॉन्सेप्ट होता है सीटीसी, इन हैंड कितनी सैलरी आ रही है मेरे को, क्योंकि पीएफ भी तो कटता है, प्रोविडेंट फंड के भी तो पैसे कटते हैं, तो ये कट कटा के हाथ में आता है 36,000। क्योंकि कंपनी अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी, कैब फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी, वो आपकी सैलरी में से ही काट लेती। तो सर हम कहां तक पहुंच गए? 25,000, जिसमें सिर्फ पीजी, रहना, छत हो गई, सिर पे शेल्टर, खाना और ट्रैवलिंग, 25,000। सर पीछे क्या बचा? 11,000 रुपए। दिस इज द लेवल ऑफ वेरी फ्यू कॉलेजेस जहां से आप करके
आपको एक अच्छी जॉब कल को मिलती, बट वो फ्यू कॉलेजेस सिर्फ 1% पॉइंट समथिंग। एंड सर जितना पिरामिड ऊपर जाता है सर, स्पेस उतनी ही कम होती जाती है। सीएमए फाउंडेशन स्पेस बिल्कुल ओपन है, करता ही नहीं है जेएंडके से बच्चा, पता ही नहीं है। 15 में से 7 बच्चा मेहरा है, पाठशाला का है। पूरे इंडिया में यार 13,000 है, 15 बच्चा जेएंडके का, जिसमें से 7 बच्चा पाठशाला प्रोवाइड कर रहा है आईसीएमआई को। सारा बच्चा पास हुआ है। सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, लाइफ में 4-4.5 साल की गेम है ये सारी। एक बारी हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी ना, आपकी लाइफ, आप कुछ भी उसके साथ कर सकते हो। सर 10 से 12 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है एक सीएमए का, इफ यू गेट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट कंपनी। सर 15 लाख का पैकेज होता है एक आईआईटीएन का। यू पीपल आर इक्विवेलेंट टू एन आईआईटीएन। सर जो हम सुनते हैं ना 1 करोड़ का पैकेज लग गया 50 लाख, वो हर किसी का नहीं लगता, बहुत कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। एवरेज पैकेज आईआईटी का 12 से 15 लाख का है। सर आप उनके बराबर आके खड़े हो रहे हो। चॉइस इज योर्स, कि जो सुनी सुनाई बातें जी साडे मुंडे ने सीए कर लिया, कॉमर्स लिए तो सीए लेना है, या सर सब बीकॉम कर रहे हैं और मैंने भी मैं करके बीकॉम करना है पीछे पीछे। तो सोच समझ के डिसीजन उठा लो। आई प्लीज, अब जो 11th में गलतियां करी वो 12th में मत गलतियां करिएगा। नेक्स्ट देखिए, जल्दी खत्म करेंगे विद इन 5 मिनट्स। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जल्दी बोलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। तन्वी इसमें क्या होगा बेटा, बिना घबराए बताना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, कैसे बच्चा समझा दे। आपका और आपके ऊपर और आशमन के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा, बिकॉज आप लोगों का पेपर है 10th को, ठीक है। मैं कोई आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं कर रहा। बच्चे कैसे, मेरे को समझाना, एक्सप्लेन कर दे आशमन। अरे बोल। सर इसमें हमने पेमेंट के लिए चेक इशू करा है, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं करा है। हाँ, इसलिए जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको कम कर देंगे। पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस कैसे घटा हुआ है तन्वी, वो समझा दे जरा। हमने अभी तक अपने अकाउंट अप्लाई किए कि वो बढ़ा जाए, बताइए। हमने चेक इशू कर दिया, मैंने गरिमा को पेमेंट करनी है 10,000 रुपए, मैंने चेक दे दिया और मैंने अपने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी कि यार गरिमा को चेक दे दिया, गरिमा ने ना पैसे निकाल लेने बैंक से, तो तू क्या कर दे, बैंक कॉलम को 10,000 से कम कर दे। बैंक कॉलम मतलब कैश बुक, कैश बुक घटी हुई है। लेकिन जैन के मंथ में मैंने 15 जैन को चेक दिया था, पूरे जैन के मंथ में गरिमा को टाइम ही नहीं मिला और वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। तो पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है। नहीं समझ आया ना बच्चे, आपने ये नहीं बोला, मतलब आप बोल ये रहे हो, बट आपने मेरे को ये बोला था कि कैश बुक से रिलेटेड हमने अब तक अपने अकाउंटेंट को बोला ही नहीं है, हमने बोल दिया अकाउंटेंट को, तभी तो कैश बुक घट गई। क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हमने जैसे ही चेक इशू किया किसी को, हम अपने अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम गिरा दे। लेकिन जिसको चेक दिया उसने अब तक बैंक में वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, जिसकी वजह से पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, सारे चेंजेस किसमें करोगे, साफ पासबुक में। तो सारे चेंजेस जब आप पासबुक में कर रहे हो, तो बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा सर, घटाना पड़ेगा। कितना अमाउंट लिया मैंने यहाँ पे, 20,000। अच्छा मतलब 10, 20, 30, 40, 50 लिया, 2 लाख ले लिया मैंने। बिना घबराए क्वेश्चन करो पेपर में। ये सारे चैप्टर्स घूम फिर के वापस आने हैं। सीयूईटी कर लो, सीए फाउंडेशन कर लो, सीएमए फाउंडेशन कर लो, सीएस फाउंडेशन कर लो, कुछ भी करोगे ये चैप्टर्स घूम के आएंगे, 11वीं दोबारा से घूम कर आएगी, इसलिए अभी ही 11वीं को पक्का कर लो। नेक्स्ट बताओ। इंटरेस्ट पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
बैंक चार्जेस होते हैं कि बैंक ने आपसे कोई चार्जेस लिए, एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, पासबुक चार्जेस, दोज आर बैंक चार्जेस। ये तो इंटरेस्ट पे किया ना, इंटरेस्ट पेड नॉट, सिंपल सी बात है, जब तक बैंक चार्जेस नहीं लिखा होगा ना एग्जाम में मत लिखना बैंक चार्जेस, ठीक है। इंटरेस्ट पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आशमन बता बेटा, ये तुझे बीआरएस आता है बट तुझे आरओई नहीं आता, आई नो दैट, बता जल्दी। जो कैश बुक है वो बड़ी हुई है, पासबुक कैश बुक बड़ी हुई है। और पासबुक कैसे? सर कि हमने जो बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया पर हमें नहीं पता है, इसलिए हमने भी कैश बुक को घटाया है। नहीं, वेरी गुड सर, बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया, बैंक ने जैसे ही इंटरेस्ट पे कर दिया होगा तो पासबुक घट की होगी, बट हमें इसके बारे में पता ही नहीं, तो कैश बुक बढ़ी हुई, पासबुक घटी हुई। तन्वी ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को घटा देंगे। बैलेंस किसका लिया बेटा हमने? बैलेंस किसका लिया हमने? तो चेंजेस भी किसमें करेंगे? अब क्या करेगी बेटा? आप बोल रहे हो कैश बुक को घटा देंगे, कैश बुक को थोड़ा घटाएंगे, पासबुक को बढ़ा। घर जाके बीआरएस की ये वीडियो जरूर देखना, समझी मेरी बात? ठीक है, तीन चैप्टर कल करा दिए, 3-4 चैप्टर्स आज भी करा दूंगा, कम से कम 7-8 चैप्टर के लिए तो अपेयर हो जाओ। 2-3 चैप्टर तो वैसे भी थ्योरी के हैं, ठीक है ना। चलो, इंटरेस्ट पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। आइए, अगर तुम दोनों के साथ मैं रात को भी ऑनलाइन सेशन बोलोगे, मैं वहां घर से भी ऑनलाइन सेशन ले लूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। कितना अमाउंट है? 30,000। देखो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आउट ऑफ द बॉक्स आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, बट सबसे पहले अपनी मदद खुद करो। आशवन, म्यूजिक के पीछे इतना इंक्लाइंड नहीं हो जाना कि अपनी स्टडीज खराब कर दो, और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पीछे इतना ज्यादा नहीं हो जाना कि स्टडीज खराब कर दो। दोनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जो स्टडीज को इफेक्ट कर जाता है। प्लीज 12th क्लास में थोड़ा सा उन दोनों चीजों को कम करिएगा, ठीक है। आइए, नहीं सोच रही सर मेरे को तो अभी की टेंशन है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था? डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना? डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कार्तिक बताएगा ये। हाँ जी कार्तिक बोलो। हमारी कैश बुक कम है और हमारी पासबुक बड़ी हुई है। पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई, कैसे? जो डिफरेंस है ये पासबुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्तिक। आ गया 40,000 इधर, इज दैट क्लियर? लास्ट में क्या था? चेक कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना? चेक कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चल तन्वी बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से, चेक कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, बता बेटा क्या होगा? जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, आराम से बता। कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक कैसे तन्वी? जैसे हमने चेक कलेक्ट किया, हमने अपने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हमें हमारा बैलेंस बढ़ा दे, बट अभी तक बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं कराया। वेरी गुड। ठीक करने के लिए क्या करेगी? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दे। कैश बैलेंस किसका लिया तन्वी हमने? तो क्या करेगी? चेंजेस किस में लाएगी? ये नोट देख, चेंजेस विल बी मेड इन दैट बुक हुज बैलेंस हैज बीन टेकन। ये बार बार सिली एरर मत कर, पासबुक को हम यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है। इज दैट क्लियर? कितना सर? 50,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। बीआरएस हमारा रिवाइज हो गया पूरा का पूरा। एडजस्टेड वाला भी लूंगा। एडजस्टेड वाले में मैंने क्या बताया था? बताओ भाई, किसी को अगर याद हो।
वंश और अर्जुन। एडजस्टेड कैश बुक में मैं कौन से वाले एरर्स लेता हूँ? मतलब आप कह रहे हो कि सर वो मिसमैच जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में हुए हैं? जो पासबुक में तो रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। जैसे चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्या ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक में? एनीवन एल्स? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सुनिए ध्यान से, एडजस्टेड कैश बुक में वो चीजें आएंगी जो आपने पासबुक में जो चीजें जो आ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट गलतियां किसमें हुई हैं? कैश बुक। सर आप नाम से ही देखो ना यार, इसमें रट्टा मारने की जरूरत क्या है? हमें कैश बुक को क्या करना है? एडजस्ट करना है यार, ठीक करना है। यानी कि किसकी गलतियां पिक करनी है हमें? कैश बुक वाली। सर चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सर कैश बुक में तो ठीक कर दिया हमने बट अब तक बैंक में वो डिपॉजिट नहीं हुआ है। आगे सर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, ये आएगा। चेक इशूड बट नॉट, तन्वी एंड आशमन क्या कोई गलती करी कैश बुक में हमने? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, बताइए जल्दी सोचो, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं एडजस्टेड कैश बुक वाला। आपके नोट्स में कौन सा वाला क्वेश्चन था एडजस्टेड वाला? थर्ड वाला? थर्ड वाला कि फोर्थ वाला? थर्ड वाला यार, थर्ड भी मैंने सॉल्व कराया था ना एडजस्टेड से आपको। तो बट मैंने कराया था ना, फिर आपको कराया था मैंने आपको, ठीक है। कोई मेरे को अपना फोन दे सकता है फॉर द टाइम बिंग, सो दैट मैं नोट्स निकाल के, मेरे को क्वेश्चन नोट्स, आई रिक्वायर क्वेश्चन नोट्स। मेरे पास अभी क्वेश्चन नोट्स नहीं है हार्ड कॉपी दे दे मेरे को जरा, हार्ड कॉपी। वो शी इज चेकिंग हार्ड कॉपी। बीआरएस मिल गया? बेटा थैंक यू। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आइए जरा लिखिए यहाँ पे टॉपिक, आप जब 12th में आओगे ना तो आपके स्कूल वाले ना प्री बोर्ड डालेंगे सैंपल पेपर्स में से, ठीक है, और आपकी मैम आपके ऊपर, मैम या सर पूरा प्रेशर डालेंगे कि सारा पेपर सैंपल पेपर्स आ रहा है, सारा पेपर। सर कुछ नहीं आता सैंपल पेपर्स। प्री बोर्ड का सैंपल पेपर का लेवल बहुत हाई होता है, टफ होता है, और क्वेश्चंस बने बनाए होते हैं, टीचर्स के लिए इजी हो जाता है, वो कॉपी पेस्ट करके प्री बोर्ड में डाल देते हैं। कॉपी पेस्ट करके क्या करते हैं, वो प्री बोर्ड में डाल देते हैं। तो प्लीज अपना टाइम 12th में मत वेस्ट करिएगा सैंपल पेपर्स के पीछे। जो मैंने जितना बनाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और 11th में भी मत अपना टाइम वेस्ट करिएगा टीएस गरेवाल के पीछे, ठीक है। आइए यहां पे लिखा है एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, लिखिए इट कंटेन्स दोज एंट्रीज which have been recorded in passbook, but not in कैश बुक। सर नाम से ही पता चल रहा है ना हमें यार, हमें किसी चीज को एडजस्ट करना है। ऊपर देखो सब बच्चे मेरी तरफ, सब बच्चे ऊपर, हमें किसी चीज को क्या करना है यार? एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना मतलब ठीक करना, यानी कि गलतियां हमें किसकी पिक करनी पड़ेंगी, पासबुक की या कैश बुक की? सर कैश बुक की। इट कंटेन्स दोज एंट्रीज व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन, कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए।
इज दैट क्लियर? ठीक है, एक चीज और, एक आखिरी चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सीएमए फाउंडेशन में मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। उनके साथ मेरा सीएमए इंटर शुरू हुआ, शुरू होने से पहले एक बच्चे को मैंने कोई डांट लगा दी, ठीक है। दैट स्टूडेंट डिसाइडेड कि मैंने सीएमए करना ही नहीं है, मैंने सीएमए करना ही नहीं है। आफ्टर क्लियरिंग सीएमए फाउंडेशन, कभी भी अपना इतना एरोगेंस या एटीट्यूड, एक ये बड़ा वर्ड कूल लगता है यार, कितना एटीट्यूड है इसमें। सर एटीट्यूड इज इक्विवेलेंट टू बेवकूफ। बेवकूफ इंसानों की निशानी होती है, जो इंसान झुकना जानता है वो इंसान समझदार होता है। मैंने उस बच्चे को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी कि ये डिसीजन मत ले, तेरे को मेरी बात बुरी लग गई, मैं हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांगता। आई सेंट द वॉइस रिकॉर्डिंग। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा आए या ना आए, मॉनेटरी टर्म्स में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बच्चा मेरे साथ 2 सालों से जुड़ा हुआ था, इमोशनल टर्म्स पे जरूर मैं हर्ट हुआ कि मैंने डांट दिया बच्चे को, और उसको, दैट स्टूडेंट हैज टेकन सच अ ब्लंडर डिसीजन। कभी अगर अपने टीचर से डांट पड़े, जो खासकर जेन्युइन टीचर्स, कभी बुरा मत मनाओ, कुछ नहीं होता बड़ों की। मेरे को आज तक, आई एम 30, आई एम मैरिड, ठीक है, मेरे फादर मेरे को बुरे तरीके डांट देते, और कोई गारंटी नहीं है आफ्टर 5 years माय किड्स दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ 3-4 years, वो मुझे तब भी डांट देंगे, और बुरे तरीके। और पंजाबी में कैसे डांटते हैं आप खुद समझ जाओ कि कैसे डांट सकते हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, उनकी डांट का कभी बुरा मत मनाया करो, वो आपके फायदे के लिए बोल रहे होते हैं। आई कभी, इसलिए ये ऐसे डिसीजंस मत, रेकलेस डिसीजंस मत लीजिएगा जिंदगी में। आइए, इट कंटेन्स दोज एंट्रीज व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक का एक, जैसे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें गाइस, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के मुताबिक बैंक कॉलम का क्या है, बैलेंस है सर, नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। सर हमारे हिसाब से हमारे लिए बैंक कॉलम क्या हो गया, एसेट। हमारे हिसाब से बैंक कॉलम क्या हो गया, एसेट। तो एसेट का क्या नेचर होता है, डेबिट नेचर। बट यहां पे इन्होंने एसेट का कौन सा नेचर लिया है, क्रेडिट नेचर। नेगेटिव नेचर मतलब क्रेडिट नेचर। तो सर मुझे बता दो कहां पे खुलेगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ गए? सर अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो कैसे खुलता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि सर ये क्या है, ये एसेट है, और एसेट का नेचर क्या होता है सर, डेबिट नेचर। गल पल्ले पे आएगी सबके? चलो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया 12,000। अब गाइस, हाँ बच्चे, वो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वो तो पता है ना आपको, स्कूल वालों ने सिखाया होगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मैं सीधा टी फॉर्म में ले आता हूं, ठीक है। अब इधर देखो ऊपर, ओहो वो वाला क्वेश्चन हमारा चला गया। वही वाला क्वेश्चन अगर मुझे कोई दिखा सके, इसमें देखिएगा पहला जो आपका क्वेश्चन है, तो इधर आ जाता तन्वी। पहला जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये नीचे लेना था ना, फिर ये बैलेंस एज पर पासबुक आ गया ना, इसको नीचे लेना था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको नीचे लेना था ना, इकट्ठे मत ले लेना, पेपर में गलत हो जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक सपोज 10,000 है, फिर ये नीचे वाली एंट्रीज है बच्चे, ठीक है। अब देखिए पहली वाली एंट्री सारे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड, सब अपनी किताबों में देखिए ना, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सर क्या कैश बुक वाले की कोई गलती है, सर कोई भी गलती नहीं है। इज दैट क्लियर? सर गलती किसकी है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया ना, हमें तो कौन से एरर्स देखने हैं जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, सर दोबारा गलती किसकी, बैंक की, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कहां पर आएगा सर, कैश बुक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, इंटरेस्ट पे किया आपने, सर कैश आएगा या कैश जाएगा, जाएगा, आउटफ्लो। तो सर आपका एसेट यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा, तो क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट पेड। बात समझ गए सारी?
सर कितना था इंटरेस्ट पेड? 30,000। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर डिविडेंड रिसीव हुआ है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो? सर इनफ्लो, मतलब आपका कैश बढ़ा है, कैश बढ़ने पर क्या होगा सर? डेबिट। तो टू डिविडेंड रिसीव। सर समझ आ गया? कितना आ गया? 40,000। सर नेक्स्ट, चेक कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। सर बैंक वाली गलती है, कैश बुक की कोई भी गलती नहीं। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब इधर देखिए सर, इधर आ गया 42,000। डिविडेंड रिसीव में क्या हुआ बच्चे? आपको डिविडेंड मिला, ठीक है, बट हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। डिविडेंड मिल रहा है, कैश का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। तो कैश का इनफ्लो हो रहा है तो एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पे क्या होगा? कर दिया, टू डिविडेंड रिसीव। तो गाइस यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यहां देखिए सब बच्चे, लिखिए, लिखना बंद, टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए सर, आपका एसेट की डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी है? सर क्रेडिट साइड, यानी कि नेगेटिव बैलेंस, यानी कि नेगेटिव बैलेंस। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ गए सब? अब आप क्या बनाओगे सर? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और उसमें क्या आएगा सर? अगर तो आप बैलेंस ले रहे हो एज पर एडजस्टेड कैश बुक में, हमेशा बैलेंस किसका लेना पड़ेगा आपको? कैश बुक है। तो गाइज यहां पे क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। तो सर नेगेटिव बैलेंस आया है, पॉजिटिव बैलेंस आया है? सर नेगेटिव। कितना आ गया? 2। अब सर इस बीआरएस में, इस बीआरएस में आप किसके एरर्स लोगे सर? बैंक के एरर्स लोगे। कैश बुक वाले सारे एरर्स आपने कहां ले लिए सर? एडजस्टेड कैश बुक। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? गरिमा क्लियर है? तुषार क्लियर है? चलिए ये भी नोट में लिखवाऊंगा। तन्वी ये जल्दी बेटा नोट कर, गर्मी लग रही है यार। तन्वी अपना बैग उठा बेटा, साइड रख। नोटेड एवरीवन? ठीक है। BRS prepared after adjusted, BRS prepared after adjusted cash book will show bank errors only, will show bank errors only, will show bank errors only. Is that clear? Will show bank errors only. Is that clear? Note it down. क्लियर है गाइस सबको? चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, आरओवी पे। नोटेड एवरीवन? तन्वी तूने नोट कर लिया बेटा? चलो एक क्वेश्चन जी बेटा। क्रेडिट में क्यों ऐड हुआ? क्या मैं बाद में क्वेश्चन समझा? बैलेंस एज पर एडजस्टेड क्रेडिट, क्योंकि बच्चे आपका नेगेटिव बैलेंस आया ना। एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का बड़ा होना मतलब एसेट का कौन सा बैलेंस हो गया? नेगेटिव बैलेंस हो गया। समझ के बाद? ठीक है। यहाँ पे मेरी कौन सी साइड बड़ी आई है सर? डेबिट साइड बड़ी नहीं आई, क्रेडिट साइड बड़ी आई। एसेट का तभी पॉजिटिव बैलेंस होगा जब उसकी डेबिट साइड बड़ी आती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट। बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए एक दिन और देते हैं ना, और सारे चैप्टर्स आपको मैं कवर अप करा देता। चलिए
नेक्स्ट चैप्टर इज आरओई। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें मैं आपको सीधा एक नोट लिखवाता हूं, वो नोट समझाने से पहले यहां पे एक चीज समझ लो यार, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग एंड सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, ठीक है सर। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया सर पहले, सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया बाद में। प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी क्लासेस पहले होती हैं, सेकेंडरी क्लासेस बाद में होती हैं। तो सर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में देखिए आप सर, दो तरीके की प्राइमरी रिकॉर्डिंग, एक आपका आ गया जर्नल और आपका आ गया कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। यानी कि कैश बुक भी आपकी क्या होगी, एक तरीके से एक सब्सिडरी बुक ही है, कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। एंड सेकेंडरी रिकॉर्डिंग आपकी क्या होगी सर, लेजर पोस्टिंग। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जो आपका जो एरा ये चल रहा है ना, इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर स्टार्टिंग। इजी तो है ही है हर चीज की अवेलेबिलिटी, बट मुश्किल भी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हम सर हमारे टाइम पे छोटा वो फोन आता था नोकिया का, सर उसमें क्या ही हम कर लेते हैं, सांप वाली गेम और क्रिकेट। अब सर इतना एक्सेस है हर चीज पे आप लोगों का कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। अगर आसान हुआ है तो मुश्किल भी बहुत हुआ है अपना अटेंशन एक जगह पे स्टिक करके रखना। बट प्लीज आगे अभी पेपर आने वाले हैं, एटलीस्ट वहां तक सीरियस रहो, क्योंकि हम टीचर्स की कदर तभी होती है जब पेपर्स आने होते हैं, उससे पहले तो कोई इज्जत नहीं है। ऐसा 12th में मत करिएगा, 12th हैंडल नहीं होगी फिर। 11th ये बाहर वाला जो आपका ये छोटी से जो ये पॉन्ड है ये है, और 12th इज लाइक चिनाब रिवर, तो फिर बहते ही जाओगे उसमें वरना। आइए गाइस अब सुनिए मेरी बात। सर ये जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग है एंड सेकेंडरी रिकॉर्डिंग है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो आपका गाइस देखिए, जर्नल के बाद आपको पता है क्या बनेगा, लेजर। एग्री कर रहे हो मेरे साथ। एंड सर कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स के बाद भी क्या बनेगा सर, लेजर। सर वो कैसे गाइस, आपने अगर कैश बुक याद हो, कैश बुक में हम बनाते थे परचेज बुक। परचेज बुक का जब लास्ट में टोटल आ जाता था, वो परचेज बुक का टोटल कहां पे ट्रांसफर होता था, परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट क्या हो गया, लेजर पोस्टिंग। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो सर अगर आपने कोई एरर, इफ एनी एरर हैज बीन कमिटेड इन जर्नल, तो उस एरर का इफेक्ट कहां पर आएगा, लेजर पे। और अगर कोई एरर आपने सब्सिडरी बुक्स में किया है तो उसका भी आपका इंपैक्ट कहां पर जाएगा सर, लेजर। सर यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, अगर तो एरर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में हुआ है तो उसका डबल इंपैक्ट पड़ेगा। उसका क्या पड़ेगा, डबल इंपैक्ट, एक बारी जर्नल में और एक बारी लेजर। लेकिन सर अगर सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में आपका एरर है तो सर ध्यान दीजिए, इधर फोकस करिए। सर लेजर पोस्टिंग में क्या आप अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो, सर क्या आप मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, सारे अकाउंट्स क्या है आपस में अलग अलग है। तो अगर आपने लेजर पोस्टिंग में गलती करी है तो सर आपका जो एरर होगा वो क्या होगा, सिंगल साइडेड एरर। वो क्या होगा, सिंगल साइडेड एरर। अब मैं इसको और इन डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता। सिर्फ इतना आप लोग समझ लीजिए, अगर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में एरर है तो इट वुड बी डबल साइडेड एरर, क्योंकि उसका डबल इंपैक्ट होगा। और अगर सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में एरर है तो उसका सिंगल इंपैक्ट होगा, दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज सिंगल साइडेड एरर। एम आई क्लियर। और इसमें मैं थ्योरी वाला पार्ट नहीं कराऊंगा अभी बिकॉज टाइम बहुत कम है। इज दैट क्लियर, ठीक है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, क्लेरिकल एरर्स, ये हो गए आपके, ठीक है। पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, ये सब आपके पेपर में आएगा। सस्पेंस अकाउंट पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था टेस्ट, ठीक है। आइए गाइस आगे बढ़िए, तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। अच्छा ये चार्ट सारा बन गया, ठीक है। तो अगर तो गाइस एरर आपका इफ एरर is committed in primary recording, then it is, कौन सा एरर होगा? डबल साइडेड एरर, देन इट इज डबल साइडेड। सर डबल साइडेड का मतलब क्या हुआ? सर जिसका इंपैक्ट डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में भी। लिखिए, here double sided error means whose impact is on both debit and credit side, is on both debit and credit side। सुनिए अब आगे सुनिए सर, क्योंकि एरर आपका डेबिट साइड पे भी है और क्रेडिट साइड पे भी है। सर अगर दो की गलती डेबिट साइड तो दो की ही गलती क्रेडिट साइड। सर इफेक्ट क्या हो गया? नील, नील इफेक्ट हो गया ना। तो सर डबल साइडेड एरर्स में आपके ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो लिखिए अगला वाला पॉइंट। बेटा दोनों साइड आपका एरर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ वही बताया ना, जैसे 2 रुपए हो गए बेटा, 2 रुपए की गलती आपने आपने जो है 2 रुपए की गलती डेबिट में भी करी। सर आपका टोटल था 500, टोटल क्या था? 500। डेबिट का भी टोटल 500, क्रेडिट का भी टोटल 500, बट आपने मिस्टेकनली एरर दिखाया +2 का डेबिट में और +2 का ही क्रेडिट में। तो सर डेबिट साइड कितनी आ गई? 502। तो क्रेडिट साइड भी कितनी आ गई? 500। एक हमारे छोटे टाइम पे ऐड आती 502 पटाखा चाय, छोटे छोटे होते थे तो ये चाय आती, पता नहीं कोई हीरोइन थी उसकी, ये वो ऐड करती थी इसकी, 502 पटाखा चाय है क्या? अच्छा ये है। चलिए, तो here double sided error means whose impact is on both debit and credit side in case of, अच्छा ही हुआ कि इसने पूछ लिया एग्जांपल से। अभी मेरी बात सुनिए, जो मैं ये वाली लाइन यहां लिखाने जा रहा हूं उसके नीचे फॉर एग्जांपल ये कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ double sided error, no impact will be on, no impact will be on, in case of double sided error, no impact will be on trial balance. It will match irrespective of error. It will match irrespective of error, क्योंकि एरर क्या है आपका? डबल साइड। फिर 1 घंटा भी बैठना आप लोगों के लिए मुश्किल होता था। कल आप लोग बैठे हो 1 घंटा 50 मिनट,
और आज 1 घंटा ऊपर कैसे हो गया पता नहीं चल रहा। इंटरेस्ट की बात है। बड़े आगे। Done? हाई। अनवी फोन छोड़ दे बेटा। नेक्स्ट है आपका इफ एरर। तन्वी मुझे ना बेटा तो ये रख ले अब मेरे को आरओवी के नोट्स निकाल के देना। इफ एरर इज कमिटेड इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग थैंक यू देन इट इज कौन सा एरर भाई? वेरी गुड। तन्वी जल्दी लिख बेटा। गरिमा नोटेड बच्चे। देन इट इज सिंगल साइडेड एरर। देखिए 2 मिनट आई बी बैक। एक साइड बड़ी एक साइड छोटी। तो घर जाकर तुमको किसी को समझ नहीं साढ़े 10 तक अवेलेबल हूँ। 10 से 15 मिनट से ऑडियो में भी टाइम में सुबह में डिलीट करिए। अब क्या करें? वो वाला पेपर मेरा कर ले। हाँ पहले काउंट कर फाइनल स्कूल वाले से भाई जो बड़े होती माता तो छोटी कृष्ण सर का बोलता बोलता सर अर्जुन बोले कैसे ना मैं भी कर रहा हूँ। हाँ मैं भी तो मैंने आपसे बोल रहे हैं उसको कुछ करने दे नहीं देखना आपको मुझे मारना है सारा मेरे को मैं क्या करूँ सुना भाई क्या बोल रहे हैं उसके अंदर ना थोड़ा भेजा हुआ है कार्तिक समझा यार उसको थोड़ा भाई है तेरा कैसे कार्तिक कैसे अभी तो आगे बैठा हूँ मैं क्या करूँगी भाई तेज लगा मैं मर जाऊंगा मेरे को बड़ी वेट कर दिया बच पार्टी कर
then it is single sided error. ठीक है, single sided error means it will impact either of the side, either मतलब या डेबिट या क्रेडिट, इधर का मतलब क्या हो गया, या सिंगल साइडेड एरर मींस इट विल इंपैक्ट ईदर डेबिट और क्रेडिट. As a result, trial balance will not match and हो गया जी, हैंग हो गया. फिर मैं घर पे टाइम पर 6:30 6:45 तो बोल कम से कम. या तो मुझे Spotify पर भेज दो। हाँ आप लोगों ने लिख लिया था ना वहां तक? अच्छा भाई, चलिए क्या लिखवाया मैंने? Trial balance will not match, and to match trial balance, accountant will open suspense account. And to match trial balance, accountant will open trial, sorry, हाँ, suspense account. तन्वी ये कैसे करवाया यार? ये बहुत अच्छा करवाया ये रजिस्टर शेप में. ये कैसे करवाया? खुद ही करके दिया है या फोल्ड किया है? मतलब उसने फोल्ड कर दिया. हाँ, फोल्ड कर दिया ना, तो इट्स नाउ एक बुकलेट की तरह बन गया. चल, नेक्स्ट है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट. यहाँ पे बनाइए इसको, v⁻⁸ मार्क करिए. v⁻⁸ इंपॉर्टेंट. इफ वर्ड क्रेडिट, डेबिट या फिर पोस्टेड, इफ वर्ड क्रेडिट और डेबिट और पोस्टेड is used in question, then error is single sided. Then error is single sided. सिंगल साइडेड एरर कहां होते हैं? सेकेंडरी पोस्टिंग. इफ वर्ड
ये कौन है? वाह वाह, हमारी समझ से परे है ये। इफ एरर, सॉरी, इफ वर्ड रिकॉर्डेड या फिर एंटर्ड, और एंटर्ड इज यूज्ड in question, then error is double sided, then error is double sided. Is that clear? बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है यार ये। इसकी थ्योरी इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और दी हुई है मैंने सारी थ्योरी आपकी स्टडी मैट में। कार्तिक नोटेड, जल्दी कर ले यार। 5:30 हो रहे हैं, 6:30 तक अगर हम क्लास लेते हैं। इसके बाद कौन सा चैप्टर सीखना है आप लोगों को? कैश बुक सीखना है? वो चल, कैश बुक तो हम कर लेंगे ना, तो इनको फ्री करने देना मुझे। depreciation by the account. डेप्रिसिएशन के लिए तो पूरे 2.5 घंटे ही डेप्रिसिएशन के लिए चाहिए। सर क्वेश्चन करवा दो, कौन सा वाला? क्वेश्चन कोई भी करा दो जिसमें मैक्सिमम कर। अच्छा अच्छा, क्लियर है ये सबको? ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अनवी अपनी ना मार्कशीट जरा, वो मार्कशीट बोल रहा हूँ, डेट शीट मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है? स्कूल वाली नहीं, खुद से लिख कर कि कौन सी डेट पे कौन सा पेपर है, ठीक है? क्योंकि डेट शीट में आपका मिक्स होता है ना सारा, मुझे सिर्फ कॉमर्स वाला चाहिए, ठीक है? चलिए आप आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हम बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन 1। तेरे पास सॉफ्ट कॉपी है बेटा? वही सॉफ्ट कॉपी वाले नोट्स पढ़े हैं? नहीं, जो आपने पहले करवाए हैं सॉल्व हार्ड कॉपी। तो ये फोटो क्लिक कर। चलिए, बाकी सबके पास है नोट्स आरओई के? होंगे। आशविन फॉरवर्ड कर दे बेटा। कार्तिक कोई फोन वगैरह कुछ लाए हो? तो बेटा ग्रुप में डाल देना। अच्छा हाँ, अलाउड नहीं है वो, रेवल नहीं। आप जो वो उधर रेवल है 12th का, उसने ही कुछ बोल दिया था ग्रुप में, तो तभी सेटिंग्स मेरे को चेंज करनी पड़ गई। और पिकनिक पे जो फ्रेंड बनो पहले। भेज दिया। रेवल भी रैप वगैरह करता है ना, और क्या करता है वो मोस्ट ऑफ द जो पिक्स डालता है ना ऊपर से अधनंगा होके डालता है टॉपलेस। हाँ, पूरे जम्मू ब्लॉगर बना वो। आइए, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या
आपकी डेली रूटीन देखने की क्या बड़ी है, बेले हैं क्या यार आप? 40 मिनट उसमें भी आ जाते हैं। सर मैंने उससे एक दिन पूछा, मैं तूने क्या करना है उसके बाद, बोलता घर के बाद मैंने पढ़ना पूरा बंद कर देना, पापा ने मेरे को क्या कर लेके दे दिया और एक बाइक मिल जाती मोटर का। पापा ने मुझे क्या लेके दे दिया? कैमरा और बाइक क्या बोले तो छतरी करना है। उसके पापा भी कम छपरी नहीं है। मेरे साथ एक बार उनका भिड़ चुके हैं मेरे साथ। आइए देखिए गाइस, कह रहा है 1080 रिसीव फ्रॉम मोहन। तो ये क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके स्कूल वाले, तो विल कीप इट एज वर्किंग नोट, विल कीप इट एज वर्किंग नोट। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए गाइस करेक्ट एंट्री, इधर लिखिए सीई। सीई स्टैंड्स फॉर करेक्ट। अच्छा सर ये टी जो आपने बनाया ये क्या है? गाइस दिस इज द ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, और आगे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? गरिमा क्लियर है बेटा? चलिए तो गाइस करेक्ट एंट्री देखिए, 1080 रिसीव फ्रॉम मोहन। सर मोहन से पैसा आया है, कार्तिक मोहन हमारे लिए क्या होगा? तो मोहन हमारे लिए क्या होगा? बोल बोल। डेटर होगा। लफ्जों तक आया तो उसको जुबान से भी निकाल दो। आइए घबराओ मत। तो जब हमें पैसा मिल गया तो कैश एसेट, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट, और मोहन भी हमारे लिए डेटर था, डेटर माने एसेट, बट अब क्योंकि पैसा दे दिया तो डेटर वाला एसेट डिक्रीज होगा, तो मोहन क्या होगा? क्रेडिट। सर सारी जो कहानी शुरू होती है ना अकाउंटेंसी की, वो आपकी जर्नल से ही शुरू होती है। जर्नल स्ट्रांग है, बड़ा कुछ कवर अप हो जाता है। लेकिन सर रॉन्ग एंट्री देखिए जरा, कह रहा 1080 रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज, बेटा क्वेश्चन तो बोल, क्वेश्चन में देखो मुझे मत देखो। वॉज पोस्टेड टू द, अरे भाई क्वेश्चन में देखो मुझे मत देखो। वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि गाइस कैश से रिलेटेड साइलेंट है क्वेश्चन। आशमन तुझे बेटा बड़ी प्रॉब्लम होती है आरओई में, ठीक है ध्यान से। कैश से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो कैश एज इट इज। लेकिन मोहन को क्या करना था? क्रेडिट। मोहन को क्या कर दिया सर? डेबिट। बात समझ आ गई? अच्छा ये करेक्ट एंट्री होगी क्लोज आपकी, इसको क्लोज कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा कार्तिक, अब आपके स्कूल में जो, अब जो आपके स्कूल में हो रहा है वो बोल रहे हैं कि ये डब्बा मत बनाओ, एंट्रीज पास कर दो। कोई बात नहीं, तो सर करेक्ट एंट्री क्या हुई सब बच्चे ऊपर? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। और रॉन्ग एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? अब सर डेबिट साइड देखो कितना ओपन हो गया, 2160। तो सर आपको ट्रायल बैलेंस को क्या करना है? अल्टीमेटली मैच करना है। आशमन सुन ले, लिखने पे मत ध्यान दे यार, तू सुन सिर्फ। आपको ट्रायल बैलेंस को क्या करना है? मैच करना है। इसका मतलब क्रेडिट साइड भी कितना ओपन करना पड़ेगा? 2060। और मैच करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, वो अकाउंट क्या है? सस्पेंस। सर सस्पेंस है, पता नहीं सर। ठीक है, तो ये आ गया 2160। तो कार्तिक आप ये बॉक्स ना बना के स्कूल टीचर को का ईगो सेटिस्फाई कर देना कि सर कैश अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये बॉक्स के बिना ना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, प्रॉब्लम होगी यार इस बॉक्स के बिना। वंश आपके स्कूल में मैम टिक कर देते हैं? तो मैम कहते हैं कि ऐसे सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से ये नहीं बनाना है, तो रफ में बना लो। हाँ ठीक है, फिर करेक्ट एंट्रीज पास कर देना उसके सिर्फ मतलब मैम एज पर सीबीएसई वो सिर्फ बोल रहे हैं कि रेक्टिफाइड एंट्री पास कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब आगे मेरी रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री में देखो, लिखो मत, देखो यहां पे सर कैश से रिलेटेड कोई गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई कर रहे हैं, चीजों को सही कर रहे हैं। तो हमें चीजें कब सही करेंगे? जब हमें गलती पता चल जाएगी। सर गलती क्या पता चली हमें? कि मोहन को डेबिट नहीं हमें क्रेडिट करना, तो क्या मोहन को क्रेडिट कर दूं? इज दैट क्लियर? 1080 ये हो गया करेक्ट वाला, करेक्ट मोहन। इज दैट क्लियर? क्या हमें क्रेडिट साइड पे मोहन को ओपन करना था? सर करना था, तो मैंने कर दिया ओपन, कुछ गलत किया? अब सर ये मोहन रॉन्ग वाला था, सर मोहन करेक्ट वाला कौन सा था? क्रेडिट वाला।
ये वाला मोहन कौन सा है? रॉन्ग वाला। आशुमन आप बताओगे, रॉन्ग वाला मोहन कहाँ ओपन हुआ है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो आ गया रॉन्ग वाला मोहन 1080। इज दैट क्लियर? सर रॉन्ग वाले मोहन को खत्म करना है ना, तो जो चीज डेबिट में उसको खत्म करने के लिए क्या कर दोगे सर? क्रेडिट कर दो। और सर दूसरा सस्पेंस, क्या अब हमें गलती पता चल गई? जब गलती पता चल गई तो सस्पेंस का रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। सस्पेंस क्रेडिट में ओपन हुआ था, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे सर? डेबिट। तो इधर आ गया 2160। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? मोहन दो बारी इसलिए आया, एक बारी करेक्ट वाला मोहन ओपन किया तन्वी, और एक बारी रॉन्ग वाला मोहन को खत्म करने के लिए क्या करेगी बेटा? क्रेडिट करेगी। तो गाइज आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अब मोहन मोहन दो बारी लिखने की जरूरत नहीं है ना, टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। कितना? 2160। आशमन समझ आया कि नहीं आया? आशमन ने भी पूरा मतलब दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि मैं ऐप से नहीं देखूंगा, आरओवी तो नहीं देखूंगा। देखा था, नहीं समझ आया था, आ गया था समझ। बट तो किसका? इसी चैप्टर में से अभी ये पूरा फर्स्ट करा रहा हूं ना मैं, फर्स्ट के सारे पार्ट्स करा रहा हूँ। एक और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, 6:15 बज जाएंगे। बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों को कम से कम 7-8 दिन पहले बता देना चाहिए था। 7-8 दिन की रिवीजन सीरीज होती है। थर्ड का फिफ्थ करा दूं मैं? थर्ड का फिफ्थ अच्छा करा दूंगा, कोई बात नहीं। आइए भाई जल्दी कर, केसी वालों का भविष्य तेरे हाथ में है, जितना डिले करेगा। सर एक वो जर्नल का तनिक भी कर रहा था कि नॉन गुड्स को गुड्स में कन्वर्ट कर। क्लास खत्म होती है ना, फिर तुम दोनों रुकना। आप हमारा सेशन ले लूं यार। के बाद ले लो 11। वो लड़की थोड़ी सी रहम खा मेरे ऊपर, 1 बजे का लगा हुआ, 6 बज गए। बीवी अलग दिमाग खाती मेरा, तू भी 9 से 11 खाएगी। चल दूंगा सेशन तो दूंगा ना, ना टेंशन लो यार। चलिए क्लियर हो गया? हो गया कार्तिक? आ जाओ यार सेकंड पे। कह रहा है 200 बीइंग परचेज रिटर्न, 200 बीइंग परचेज रिटर्न। अच्छा एक इस चीज इस क्वेश्चन में याद रखना, आरओई में याद रखना, सर अगर तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहा ना कि वो कैश पे या फिर क्रेडिट पे, हमेशा किस पे मानना है? क्रेडिट पे। सर जर्नल में इसका उल्टा होता है, अगर क्वेश्चन नहीं बता पा रहा कि कैश या क्रेडिट पे, तो आप उसको किस में मानते हो? कैश पे। लेकिन आरओई में उल्टा मानना। सर वो क्यों उल्टा क्यों मानना है? क्योंकि गाइस आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व है कैश एंड सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक के अलावा जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं, वो सारी सब्सिडरी बुक्स, चाहे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, सर वो सारी की सारी आपकी क्रेडिट बेसिस पे चलती हैं। और क्योंकि आरओई आपका सब्सिडरी बुक्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो आरओई भी आपका किसके ऊपर चलता है? क्रेडिट बेसिस। ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 200 बीइंग परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न कैश पे या क्रेडिट पे है? किस पे मानोगे? क्रेडिट पे। क्लियर है सबको? ठीक है चलो आ जाओ। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाइड एंट्री। आप कार्तिक आप जो बॉक्स बना लेना, ठीक है, आप या फिर बॉक्स ना बना के आप सीधे क्या कर देना? एंट्रीज पास कर देना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बॉक्स बनाइएगा वर्किंग नोट में, और उसके बाद जो भी आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उसको करके बता देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप करेक्ट एंट्री में देखिए 200 बीइंग परचेज रिटर्न। सर आपने परचेज कैसे किया होगा? परचेज रिटर्न किससे आता है? परचेज से। ठीक है ना, तो परचेज किस पे यहाँ पे मानोगे सर? क्रेडिट पे। तो परचेज रिटर्न भी किस पे मानोगे? क्रेडिट। सर परचेज किससे करते हो आप? क्रेडिटर से। तो परचेज करने पर क्रेडिटर इंक्रीज होता है, और परचेज रिटर्न पे क्रेडिटर क्या होगा? सर डिक्रीज होगा।
एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है तन्वी? क्रेडिट कुछ आपने लिखा हुआ है, क्रेडिट करके लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है? चलिए अच्छा, अब यहां पे देखिएगा इस क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप वर्ड क्या लिख दोगे फिर? क्रेडिटर। समझ आई बात कि नहीं आई? सुनिए अब ध्यान से। सर गुड्स एसेट, आपने गुड्स वापस कर दिए तो गुड्स वाला एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो आपका गुड्स क्रेडिट हो रहा है, बट गुड्स का नाम नहीं, उसका इवेंट। इवेंट क्या आपका? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न आपका यहाँ पे क्या होना था सर? सर कितने से? 200 रुपए से। इज दैट क्लियर? बाकियों की रिवीजन सीरीज, अब इन दोनों का तो पेपर है कल, ठीक है, तो हमारा काम होगा बाय। आपका बाय बाय। ठीक है, फिर आप लोग 12th में आओगे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। पहले बाकी पेपर तो दे ले लड़की। 23 को खत्म है, 10 को शुरू है, 23 को खत्म है, पास हो जाना दोनों। चलिए, और क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी, आपने क्रेडिटर को गुड्स वापस कर दिए। सामने वाला इंसान क्रेडिटर क्यों बना था? क्योंकि गुड्स लिए थे क्रेडिट पे, गुड्स वापस कर दिए तो क्रेडिटर क्या हो गया? खत्म हो गया। क्रेडिटर डिक्रीज, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट, तो क्रेडिटर 200। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? दिस इज योर करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री देखो गाइस, अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। फोन नहीं लाए हो आप घर में? कह रहा है 200 बीइंग परचेज रिटर्न was posted to the debit of purchase account, was posted to the debit of purchase account। सर भाई साहब ने क्रेडिटर, यहां पे क्रेडिटर से रिलेटेड साइलेंट है, क्रेडिटर से रिलेटेड साइलेंट है। सर क्रेडिट करना था परचेज रिटर्न को, ना ही इसने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया और ना ही परचेज रिटर्न को डेबिट किया। डेबिट किसको कर दिया इसने? सर परचेज को। इज दैट क्लियर? कितने सर? 200 से। ये इधर क्लोज हो गया। इस बारी परचेज रिटर्न, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था? जो चीज क्रेडिट करनी थी उसको क्या कर दिया था? डेबिट। इस बारी परचेज रिटर्न को क्रेडिट भी नहीं किया और ना ही उसको डेबिट किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सर डेबिट साइड कितने से ओपन हो गई? तो क्रेडिट साइड को भी कितने से ओपन करना पड़ेगा? तो यहां पे खुल गया सस्पेंस, कितने से? 400। अभी भी तो देख रात हो रही है, अब घर जाना है या मासी घर जाना है? घर जाना है तो क्या हो गया, कोई कोई नहीं खाता। मैं एक बारी रात को, मैं और मेरी वाइफ खाना खा के हम ऐसे ड्राइव पे निकल गए, तो हमें तुम्हारे एरिया में पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ था, बोला हुआ एसएचओ ने रोकने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी भी थी आसपास। तो फिर रोका, मेरी गाड़ी पहले चेक करी, फिर मेरी फोटो भी क्लिक करी। वो खाता थोड़ा है कोई। एक बार मैं छत पे रात को 1-2 बजे खड़ा था, कोई ड्रोन आया, मेरी फोटो लगी सर। हैं? मैं चला गया। सही, डर लगता है रात को बोलना। सही है यार। चलिए, फिर आशमन, फिर यार ही इज अ पॉपुलर गाय ऑफ स्कूल। रात को भी 1-2 बजे फैंस पीछा नहीं छोड़ते। चलिए, तो गाइस अब रेक्टिफाइड एंट्री आप क्या पास करोगे? सर सबसे पहले तो सब बच्चे इधर ऊपर, सर सस्पेंस को खत्म करोगे, क्रेडिट से उसको किस में लाओगे सर? डेबिट। क्लियर है? ठीक है। और सर ये क्या रॉन्ग परचेज था? फोकस कर ले लड़की, ये रॉन्ग परचेज था, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे सर? 200। और क्या करेक्ट परचेज रिटर्न ओपन करोगे? 200 हो गया, 400 खत्म। तो तू वहां पे क्यों फोकस कर रही थी? तू छोड़, रोटेशन ऑफ हो गई थी तो उसको छोड़, अभी क्या हो गया? ये परचेज रॉन्ग ओपन किया हमने, खत्म करने के लिए क्या करेगी? और परचेज रिटर्न हमें करेक्टली ओपन करना है, ओपन करने के लिए क्या करेगी? उसको क्रेडिट। हो गया। कार्ति जी आप क्या लिख रहे हो बेटा? चलिए, तो रेक्टिफाइड एंट्री आपकी आ गई यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बाकी वालों ने बोला हमने क्या कर दिया सर ऐसा जो हमें 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठा के रख रहे हो?
क्लियर है सबको? कोई समस्या कोई परेशानी बता दीजिए। बढ़ सकते हैं आगे। ये थर्ड वाला अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला। फर्स्ट का फिफ्थ नहीं कराऊंगा मैं, पे करना था सुरेश को हमने, पे टू सुरेश, टू सतीश, नहीं समझ आया था। आइए चलिए पहला क्वेश्चन पूरा कराऊंगा मैं, इसके अलावा और नहीं हो पाएगा। थर्ड कह रहा है ₹400 रिसीव्ड एज डिस्काउंट, ₹400 रिसीव्ड एज डिस्काउंट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ₹400 रिसीव्ड एज डिस्काउंट। सर डिस्काउंट, अब सर यहां पे ये देखना है आपने, मैंने आपको ये बताया सर कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश या फिर क्रेडिट। सर डिस्काउंट कब आपने रिसीव किया, सुनिए मेरी बात ध्यान से। सर मैंने बोला ये AC 50,000 का है, सर मैंने 46,000 में परचेज किया, तो मेरे को डिस्काउंट कितने का मिला, 4,000 का, यानी कि 4,000 रुपए मिले क्या मुझे? डू आई गेट द 4,000 रुपीज? सर डिस्काउंट कभी भी कैश में होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज नॉन कैश। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब सर यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सर रिसीव्ड एज डिस्काउंट, ₹400 रिसीव्ड एज डिस्काउंट, डिस्काउंट कब रिसीव करोगे, सेल में या परचेज में? परचेज। तो सर आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ये परचेज हमने कैश पे किया होगा या फिर क्रेडिट पे। क्या क्वेश्चन बता रहा है? सर नहीं बता रहा, किस पे मानोगे? क्रेडिट पे। तो यानी कि परचेज जब क्रेडिट पे किया होगा तो फिर कौन आ गया होगा? क्रेडिटर। कार्तिक जी आप क्या लिख रहे हो यार, उनको समझ नहीं आ रही है। तो तू नीचे क्यों देख रहा है? मैं नीचे थोड़ा हूं तेरी किताब में, मैं सामने बैठा हूं। मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद मी, तभी समझ आएगा। पता नहीं नीचे क्या कर रहा है यार। चलिए, ₹400 रिसीव्ड एज डिस्काउंट वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। आइए गाइस करेक्ट एंट्री करिए पहले तो। सर डिस्काउंट जब आप रिसीव करोगे, ठीक है, तन्वी ने मुझे पैसे देने हैं, सपोज 20,000 शी नीड्स टू पे मी, ठीक है। अब उसने मेरे को जो 20,000 देने हैं, मैंने बोला तन्वी आप 15,000 दे दो, 5,000 का मैं आपको क्या देता हूं, डिस्काउंट। तन्वी के व्यू पॉइंट से सारे बच्चे सोचिएगा, मैं तन्वी के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। और जब आपका क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देता है तो आपके लिए क्रेडिटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्रेडिटर दो तरीकों से रिड्यूस होगा, या तो आप उसको पे कर दो, या तो आप उससे क्या रिसीव कर लो, डिस्काउंट। तो यहां पे जब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर हमारे लिए क्या हो गया सर, डिक्रीज। सर क्रेडिटर क्यों आया, क्योंकि हमने परचेज को किस पे बोला था, क्रेडिट। ऐसे नहीं हाँ बोलना, नहीं समझ आया तो बता दे मेरे को। या तू इतना साइलेंट नहीं रहा कर यार कार्तिक। तो सर क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट। तो क्रेडिटर आपका कितना है यहां पे, 400। was posted to the debit of, अच्छा अभी तो करेक्ट एंट्री करें, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गया सर, इनकम या फिर प्रॉफिट, उनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? रॉन्ग एंट्री देखो यार, कह रहा है 400 रिसीव्ड एज डिस्काउंट was posted to the debit of discount account। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बोल रहा है? तो यानी कि क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं है। सर यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि इसने किसको डेबिट करा है, डिस्काउंट, तो आ गया 400। इज दैट क्लियर? तो सर डेबिट साइड कितने से ओपन हो गई, क्रेडिट साइड को भी कितने से ओपन करना पड़ेगा। ये हम क्या बना रहे हैं, ये टी शेप मैंने क्या बनाई है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स क्या होती हैं सर, इक्वल होती है। यहाँ पे आ गया सस्पेंस, कितना आ गया, 8। थक गया हो बड़ा, डिस्काउंट रिसीव लिख ले, डिस्काउंट लिख दिया ना मैंने, अब लिख लो। अगर आपने रिसीव नहीं भी लिखोगे तो टीचर काटेगा थोड़ा। ऐसे क्या हो जाएगी बच्चे, मैं बात नहीं समझा तेरी। अभी रेक्टिफाइड, अरे वो रेक्टिफाइड एंट्री में करूं, रेक्टिफाइड एंट्री में करूंगा ना 2 बारी अर्जुन। हाँ उसमें आएगा 2 बारी। चलो तो अब रेक्टिफाइड एंट्री में सबसे पहले सस्पेंस को खत्म करें, आ गया 800। क्या अब एक बारी करेक्ट वाला डिस्काउंट ओपन करूं,
करेक्ट वाला। और रॉन्ग वाले डिस्काउंट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तू नीचे मतलब तो आप पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। गुड गुड गुड। तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है? मैं कार्तिक की आवाज भारी कहां से हो गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 800। समझ आ गया सबको? ठीक है, आइए नेक्स्ट। 1148, इसमें मैं आपको एक ना थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 1148 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार। पढ़िए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 1148 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार। ठीक है, इधर देखिएगा, इस करेक्ट एंट्री देखिए। हमने 1148 दिया फॉर द रिपेयर्स ऑफ मोटर कार। सब बच्चे मेरी तरह देखिए, क्वेश्चन मत करिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सर रिपेयर्स क्या होते हैं? जनरल रिपेयर्स, जो आपको हर साल करवाने ही होते हैं। अब ये एसी की सर्विस है, ठीक है यार। इस एसी में ना एक पार्ट लगा होता है जिससे कूलिंग होती है, सी से कुछ उसको बोलते हैं, नहीं पता नहीं कुछ होता है वो। तो दो दो तरीके के खर्चे बता रहा हूं मैं आपको एसी से रिलेटेड। एक होगी नॉर्मल सर्विस जो कि हर साल मेरे को करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो खर्चा मेरे को बार बार करवाना पड़ता है वो खर्चा मेरे लिए क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। अब सर एसी में ऐसा पार्ट खराब हो गया जिससे एसी क्या करता है? कूलिंग करता है। इट्स अ वेरी बिग पार्ट, ठीक है। तो सर अगर तो वो पार्ट आप नया लगवा लेते हो तो एसी की लाइफ क्या हो गई? बढ़ गई। तो सर ऐसे खर्चे को जो कभी कभार करवाना पड़े वो क्या हो गया आपका? कैपिटल। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंस करते हो तो वो एसेट की वैल्यू में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंस करते हो तो वो एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो सर यहां पे देखो 1148 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार। सर ये क्या खर्चा हो गया आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। तो सर इसकी करेक्ट एंट्री, रिपेयर्स आपके लिए क्या हो गया? खर्चा। खर्चा इंक्रीज होने पे क्या होगा सर? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। रिपेयर्स में कितना आ गया? 1148। और कैश में कितना आ गया? 1148। सर आपने इसको क्रेडिट पे क्यों नहीं लिया? अरे लिखा हुआ है 1148 पेड, स्पेसिफिकली बता दिया ना क्वेश्चन, ये किस पे है? कैश पे। इज दैट क्लियर? ठीक है। कल ना, अब क्योंकि इनका पेपर हो जाएगा कल, हम ना ऑफ लेते हैं क्योंकि 2 दिन से हम 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं ना, कल हम ऑफ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो रिपेयर्स आ गया आपका 1148 का और कैश भी आ गया आपका 1148 का, ठीक है। लेकिन सर रॉन्ग एंट्री देखो इन्होंने क्या किया। सर इसने क्या कर दिया? रिपेयर्स को डेबिट करना था, इसने डेबिट किसको कर दिया? मोटर कार को। सुनो ध्यान से, इसने मोटर कार को क्यों डेबिट किया होगा? क्यों इसने डेबिट? क्योंकि इसने इसको क्या बना दिया? कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या बना दिया? कैपिटल एक्सपेंस। सर ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? फंडामेंटल एरर, कि आपके अकाउंट्स के फंडामेंटल्स गलत है, आपकी बेस गलत है अकाउंट्स की। आप रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या बना रहे हो? कैपिटल। तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना, इट इज दैट काइंड ऑफ एरर in which we commit error relating to the fundamental of accounts. It means basics of accounts are not clear. For example, in below mention, for example, तो फिर आप ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे कन्वे कर सकते। For example, we made journal repairs for a car of ₹1000. So instead of debiting repairs account, we debit machine account. So this is one of the example of error of principle. बात समझ आई? बुकिश मत लिख कर आना, बुकिश नहीं लिख सकते आप पेपर में, ठीक है। बट अगर आपके टीचर फिर भी बोलते हैं कि वो बुकिश आप लिख कर आइए तो वो महा बेवकूफ और महा नलायक टीचर है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको पता है फिर नलायक को सुननी पड़ती है, फिर नलायक की बात क्या कर सकते हैं। मोटर कार आपका 1148, ठीक है।
कैश से रिलेटेड कोई गलती नहीं, 148 मोटर कार 148 148 से कर दी, बट कैश से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं है। तो गाइस इधर देखिए सर, क्रेडिट साइड कितने से ओपन हो गई 114, बट डेबिट साइड कितने से ओपन हुई 14, यानी कि सस्पेंस अकाउंट कितने का आ जाएगा 1000 रुपए का। इज दैट क्लियर? रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? सर सबसे पहले तो सस्पेंस को खत्म कर देंगे ना, 1000 इधर। क्या मोटर कार हमने गलत डेबिट करी, उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे सर? क्रेडिट करोगे। और क्या रिपेयर्स करेक्टली डेबिट होना चाहिए था कितने से 1148। इज दैट क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी बता दीजिए। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट टू मोटर कार। ठीक है, इसके बाद मैं 2 और क्वेश्चंस लूंगा, एक 5th पार्ट लूंगा और एक जो मेरे को बोला अर्जुन ने, क्लास विल बी ओवर यार। आशमन एंड तन्वी, आप लोग मेरे साथ 2 चैप्टर्स रात को मैं करा सकता हूं, डेप्रिसिएशन अभी अपने दिमाग में मत लाओ, ठीक है? वन विल बी फाइनल अकाउंट्स एंड द अदर विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैं पॉसिबल कर सकता हूं, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी पॉसिबल। अकाउंटिंग इक्वेशन और कैश बुक को बराबर तो पेटी कैश बुक का और डबल कॉलम बच्चे फाइनल अकाउंट ज्यादा आएगा या पेटी कैश बुक ज्यादा आएगा? फाइनल अकाउंट ज्यादा आएगा। फाइनल अकाउंट्स क्या आएगा ज्यादा? 24 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स लेके चलो, चल 20 का लेके चल, 15 का तो 10 से 15 का डेप्रिसिएशन भी पकड़ के चल। अब 10 से 15 के पीछे बाकी पूरा थोड़ा खराब करना है। 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 100 का आ रहा है, 80 का आ रहा है, तो 20 मार्क्स स्कूल से भी तो है ना। कितने पे बोला है कि स्कूल में रखेंगे और कितने पे बोला है निकाल देंगे? ओके, और जो एवरेज वाले हैं उनको अगर देखा जाएगा, अगर बाकी भी देखेंगे कि कैसा डिसिप्लिन है ये, वो एवरेज वालों के लिए भी मुश्किल ऐसा भी होगा। है, कुछ भी हो सकता है। चलिए फालतू की बकवास करते हैं ये। किसकी? RON BRS की आप 5-5 मार्क्स के बेटे से लगा के चलो। नहीं आ रहा पेपर में आपके? यार ये अपने इन्होंने सिलेबस, हर स्कूल ने अपना सिलेबस निकाला हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है आप लोगों को? पहले तो बोल रहे थे आप लोग नहीं आ रहा, तो यार हद है। आ रहा है यार, ये BSF का अपना सिलेबस, आपका सर क्योंकि उसमें भी नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं, उसमें सिंगल। तो मुझे ये बात कब बतानी थी आप दोनों ने? पेपर के बाद? बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस होने वाले यार। क्या हुआ? ओके चलिए गाइस, 2 और केसेस एंड देन छुट्टी। 6:15 10 मिनट और बस। चलिए आइए 5th वाला केस देखिए। अब डेप्रिसिएशन को फिलहाल के लिए इग्नोर करिए, पहले बाकी सारा करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इन्होंने डाला है पेपर में। चलिए देखो यार, ने कह रहा 400 पे टू सुरेश। सुरेश को ₹400 पे टू सुरेश वॉज डेबिटेड टू सतीश। गाइस हमें किसको पे करना था? सुरेश को। और हमने किसको पे कर दिया? सतीश को। सुरेश हमारे लिए क्या हो गया सर? क्रेडिटर। सुरेश हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसा दे दिया, जब क्रेडिटर को पैसा दे दिया तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या होगी? डेबिट। यार ये तो बड़ा इजी था तन्वी, ये नहीं मैंने कराना था यार। तो गाइस यहाँ पे देखो एंट्री क्या हो गई आपकी? करेक्ट एंट्री, सुरेश आपका डेबिट होना था और कैश आपका क्रेडिट होना था। कितने कितने से? 400 से। बट इसने
सुरेश को डेबिट ना करके किसको डेबिट कर दिया सर? सतीश को। तो यार बेकार क्वेश्चन है। बट कैश से रिलेटेड साइलेंट है, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी गलती नहीं है। तो सर इसमें रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी सर? इसमें सुरेश को आप डेबिट करोगे और सतीश को खत्म करने के लिए उसको क्या कर दोगे सर? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट क्रेडिट। आइएगा इस लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बोला अर्जुन? आपने कौन सा बोला था? थर्ड का फिफ्थ। बट नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट। आइए गाइस, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, रब कर दूं। कह रहा है डिस्काउंट ₹200 फ्रॉम क्रेडिटर। भाई डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर क्या होगा बच्चे? ये लिख रहा हूं ना मैं यहां पे। तूने इसकी भी फोटो क्लिक कर ली थी पूरे की? अच्छा पूरा भेजा था सबको? चलो लिख देता हूं। डिस्काउंट ₹200 फ्रॉम क्रेडिटर, तो ये कौन सा हो गया? डिस्काउंट रिसीव, नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। सर गलती इसमें ये होती है, या तो आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया होता है, या क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया होता है। इस बार देखो क्या गलती हुई है। वो इसलिए नहीं लिखा ना, गलती सिर्फ गलती वाला पोर्शन लिख दिया ना मैंने। इधर देखो, करेक्ट एंट्री देखो पहले। डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर हो गया आपका रिड्यूस, क्रेडिटर 200 और डिस्काउंट आपका रिसीव 200। इज दैट क्लियर? सर रॉन्ग एंट्री देखो क्या हुई है। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई गलती है? सर कोई गलती नहीं। अब इस बेवकूफ ने डिस्काउंट को पोस्ट ही नहीं किया। सर याद करो मैंने बताया था अभी, वर्ड डेबिट हो या क्रेडिट हो या पोस्टेड हो तो एरर कौन सा है? सिंगल साइडेड। और सिंगल साइडेड एरर में क्या खुलता है? सस्पेंस। सर इसने डिस्काउंट को क्रेडिट किया ही नहीं, ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, तो क्या खोल दिया यहाँ पे? सस्पेंस। अर्जुन सिंपल सा तो है यार ये। अरे तो क्रेडिटर ड्यूली एंटर हुआ ना क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं है। तो सर अब ठीक करने के लिए क्या करोगे सर? सस्पेंस को खत्म करने के लिए डेबिट करोगे और डिस्काउंट रिसीव को ड्यूली ओपन कर दोगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? खत्म। चलिए 2 चैप्टर्स थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आरओई एंड बीआरएस की आज यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएगी। हाँ वो वाली जर्नल एंट्री भी करा देता हूँ। भाई ये हो गया नोट डाउन सबका? एक ना मेरे से आशमन एंड तन्वी दोनों एक जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं। यार ये तो 2-2 घंटे की क्लास है तो सीएमए इंटर की नहीं हो रही तुम 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहे हो। आइए एक एग्जाम्पल यहां पे लिखिए। क्या था तन्वी? क्या पूछा था फिर से बोलना। नॉन गुड्स को गुड्स में कन्वर्ट। फर्नीचर ₹2000 यूज्ड इन बिजनेस फॉर ट्रेड, या कैसे भी वो लैंग्वेज बना सकते हैं। भाई ट्रेड क्या हो गया? बाय एंड सेल। ठीक है, तो गाइस फर्नीचर जो हमारे पास था, हमारे लिए एसेट था, वो फर्नीचर अब हमारे पास से चला गया। फर्नीचर क्या हो गया गाइस आपके लिए? नॉन गुड्स। और क्योंकि ट्रेड में वो यूज होगा तो यानी कि नॉन गुड्स को हमने क्या बना दिया? गुड्स बना दिया, यानी कि नॉन गुड्स हमारे पास से चले गए। तो नॉन गुड्स क्या होते हैं? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। एसेट डिक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन नॉन गुड्स से रिलेटेड हम इवेंट नहीं यूज करते, उनका नेम यूज करते हैं। और गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? उनका इवेंट। इज दैट क्लियर? सर क्यों इवेंट और नेम क्यों? क्योंकि सर हमें यहाँ पे नॉन गुड्स से कोई भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करना होता, लेकिन गुड्स से हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है। तो अगर वर्ड परचेज और सेल होगा तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हमारे लिए क्या होगा? इजी होगा, कन्वीनियंट होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो गाइस इधर देखिए, तो क्या अब हमारे पास गुड्स आ गए? नॉन गुड्स से किस में कन्वर्ट हो गया? गुड्स में। तो गुड्स क्या हो गए? इंक्रीज। तो गुड्स आपका एसेट, एसेट इंक्रीज होने पे क्या होगा भाई? डेबिट। तो गुड्स इवेंट। इवेंट कौन सा होगा इसमें? सर परचेज, और कोई इवेंट अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास इसमें। इज दैट क्लियर? और दूसरा फर्नीचर। फर्नीचर आपका एसेट, एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज होने पे क्रेडिट। सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। चलो यार अब छोड़ दो, मेरे को थक गया हूं यार मैं बड़ा।
परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एम आई क्लियर? ले बच्चे, तन्वी अगर मैंने कहीं जाना नहीं हुआ बेटा तो फिर तो मैं पक्का लूंगा सेशन, 1 घंटा मैं दे दूंगा आप दोनों को, लेकिन अगर उसमें फिर तेरे नेट का अगर प्रॉब्लम होगी, नहीं सर, मैं नेट पकड़ इतनी नेट का बैक करा लूंगा बस क्लास के लिए। इतनी कमिटमेंट दिखा रही है, ये कमिटमेंट बीच में कहाँ गायब हो गई थी? तो कल पेपर फेल हो जाऊँ। ये कमिटमेंट तेरी कहाँ स्टार्टिंग में दिखी और एंड में दिखी? ट्यूबलाइट की तरह जलना बुझना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें, अच्छा अब कल छुट्टी है यार, कल छुट्टी दो मेरे को, ठीक है? कौन है? उठाओ। नहीं मैंने बात कर ली है, इनको आपसे बात कर। हेलो, ओके बच्चे, हेलो जी।